साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ माता जी की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारी साखी लेकर आए हूँ। महापुरुष पूरा जरूर सुनना, तभी आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक रमेश नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने की वजह से डाकू बन गया था। वो लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाते हैं। साथ संगत जी, डाकू को देखकर नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए फन फैला देते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान देता है। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और साथ संगत जी उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन पर गोली चला देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते वह डाकू सड़क पर पहुंच जाता है। साथ संगत जी, वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते से एक औरत, उसके साथ 11 साल का बेटा भी था। वो दोनों घर की तरफ जा रहे थे। अचानक डाकू भी वहां आ जाता है। डाकू देख माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले से सोने का हार खींच लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना गुरूर स्वभाव का था कि वह अक्सर जिस किसी को भी लूटता तो वह उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उसे औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और वह उस औरत को मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देख बच्चा क्रोधित से तिलमिला उठता है और पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर दे मारता है। डाकू के सर पे खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचते हैं। उस महिला और उस बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं और बेटा दोनों बच जाते हैं। माँ बेटा दोनों बच जाते हैं। इधर डाकू भागता हुआ फिर जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू वहीं आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वहीं डाकू के पास पहुंच जाता है। नाग या नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। डाकू सो चुका था और उधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। साथ संगत जी, डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यमराज के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। साथ संगत जी, वहां डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेख जोख देखते हुए उसके पापों की सजा सुनाते हैं। साथ संगत जी, डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा को बोलते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा, जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। साथ संगत जी, दूसरी तरफ एक गांव में पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। साथ संगत जी, पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा की पूरे श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और
साधुओं संतों को भी भोजन भी करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वरदान दूँ तुम्हें। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। वह भूत और भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित का क्या वरदान मांगेगा। इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही यह बात बता देते हैं कि यह पुत्र सिर्फ 11 साल ही जिएगा, इसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे अपनी भक्ति का पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचता हुआ पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर में पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से भी अधिक नहीं जिएगा, फिर भी प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित घर में किसी को भी नहीं बताता है। वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर में पैदा हुआ जो सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म, कर्म, पूजा पाठ की सभी शिक्षाएं दे रहा था। साथ संगत जी, पंडित अपने बेटे का नाम शिव शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीतते गए। शिव शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शिव शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहते हैं। पंडित धन देते हुए बोलते हैं कि वह शिव शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधुओं संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महात्मंजय का मंत्र का जाप करवाते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करनी है। साथ संगत जी, अगले ही दिन मामा और शिव शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शिव शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शिव शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शिव शंकर के मामा शिव शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शिव शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शिव शंकर मर चुका था। यह देख शिव शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शिव शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शिव शंकर के पाप और पुण्य के लेख की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शिव शंकर की आत्मा को शिव शंकर के शरीर में डाल कर आओ।
यमदूत शिव शंकर को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शिव शंकर फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देखा कि शिव शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। शिव शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शिव शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था, योग खत्म हो चुका था। इसी के साथ शिव शंकर के पुण्य का लेख सबसे अधिक था, जिस वजह से शिव शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शिव शंकर की आत्मा को पुनः शिव शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शिव शंकर के मामा पूरे हर्षो उल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शिव शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शिव शंकर को जिंदा देख शिव शंकर के पिता इतना खुश होते हैं मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। साथ संगत जी, तब शिव शंकर सबको वो सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। तो देखा दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने अपने जीवन का उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो, कभी बुरे कर्म ना करो। साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान रंका जी। साथ संगत जी, इंसान चाहे तो अपना जीवन नर्क बना सकता है तो चाहे तो स्वर्ग बना सकता है, उसके हाथों में है। तो महापुरुषों, भक्ति भी जरूरी है, तो भक्ति जरूर करें। साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी दासी को कमेंट करके ज़रूर बताना महापुरुषों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।